तो आज हम लोग ग्राफ पढ़ने वाले। इससे पहले अगर आप ग्राफ कभी नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। करते हैं बिना कोई लेट के वीडियो स्टार्ट। इस समतल सतह में देखा जाए तो एक रेखा क्षैतिज खींचा हुआ है, पड़ा हुआ खींचा हुआ है। इस क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं और एक रेखा ऊर्ध्वाधर खींचा हुआ है यानी खड़ा खींचा हुआ है, तो इस रेखा को बोलते हैं हम लोग वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ कट करता है उसे हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु के इधर का जो मान लिखाएगा वो हम धनात्मक लिखेंगे, तो मूल बिंदु के इधर का जो मान लिखाएगा उसे हम लोग ऋणात्मक लिखेंगे। उसी प्रकार से मूल बिंदु के ऊपर का जो मान होगा वो धनात्मक लिखेंगे और मूल बिंदु के नीचे का मान ऋणात्मक लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ देखा जाए तो ये क्षैतिज रेखा है, इसे हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं और ये ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष बोलते हैं। जहाँ कट किया उसे मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाईं तरफ का मान धनात्मक होगा यानी 1, 2, 3, आगे और भी हो सकता है। मूल बिंदु के बाईं तरफ का मान ऋणात्मक होगा, -1, -2, -3। उसी प्रकार से मूल बिंदु के ऊपर का जो मान होगा वो धनात्मक होगा, 1, 2, 3। मूल बिंदु के नीचे का मान ऋणात्मक होगा, -1, -2, -3। अब जो यहाँ पूछे कि एक जो है वो एक्स अक्ष पर है, 2 एक्स अक्ष पर, 3 एक्स अक्ष पर, -1 एक्स अक्ष पर, -2 एक्स अक्ष पर, -3 एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर ये जो सारा मान है इस मान को हम लोग भुज बोलते हैं। और ये जो वाई अक्ष पे मान है 1, 2, 3, -1, -2, -3, तो वाई अक्ष का जो मान है उसे हम कोटि बोलते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि एक्स अक्ष पर 1 कहाँ है तो हम बोलेंगे कि एक्स अक्ष पर 1 यहाँ है, एक्स अक्ष पर 2 यहाँ है, एक्स अक्ष पर 3 यहाँ है, एक्स अक्ष पर -3 यहाँ है। लेकिन हम आपसे पूछें कि एक्स अक्ष पर कोटि का मान क्या है, कोटि का मान क्या है, तो हम बोलेंगे एक्स अक्ष पर कोटि का जो मान होता है वो 0 होता है। यानी यहाँ पे अगर कोटि का मान पूछे तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स का मान 1 है लेकिन कोटि का मान क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार से अगर वाई अक्ष पर भुज का मान पूछे तो क्या होगा, 0 होगा। यानी 1 किसका मान है तो कोटि का मान है, ये 2 कोटि का मान, ये 3 कोटि का मान, ये -1 कोटि का मान, -2 कोटि का मान, -3 कोटि का मान। लेकिन अगर हम पूछे कि यहाँ पे भुज का मान क्या होगा तो यहाँ पे जो भुज का मान होगा वो 0 होगा। यानी वाई अक्ष के भुज का मान कहा जाए तो क्या होगा, 0 होगा। पूरा एक्स अक्ष पर कोटि का मान 0 और पूरा वाई अक्ष पर भुज का मान 0 होगा। तो हम लोग पढ़ने वाले कि किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक लिखते हैं, निर्देशांक लिखने का तरीका कहता है कि पहले भुज लिखिए उसके बाद कोटि लिखिए। जैसे में अगर भुज बराबर 3 है और कोटि बराबर 5 हो और निर्देशांक लिखना हो तो आप पहले भुज यानी 3 उसके बाद कोटि, 3, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा है कोटि बराबर 2 है और भुज बराबर -2 है तो निर्देशांक जो हो जाएगा पहले भुज यानी -2, उसके बाद कोटि यानी 2 यानी -2, 2 हो जाएगा। कभी कभी सवाल ऐसा भी पूछ देता है कि एक ए बिंदु है जिसका निर्देशांक 5, 6 है तो इसमें कोटि का मान पूछता है, तो कोटि का मान हो जाएगा 6। अगर हमसे भुज का मान पूछता तो भुज का मान हो जाता 5। इसी प्रकार से अगर हम पूछे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है तो मूल बिंदु यहाँ है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो भुज का जो मान होगा यानी एक्स अक्ष का जो मान होगा वो 0 होगा, क्योंकि 1 -1 यहाँ 0 होगा। उसी प्रकार से मूल बिंदु पे कोटि का मान पूछे तो यहाँ 1 है, 2 है तो यहाँ 0 होगा, तो यहाँ 0। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा वो 0, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक्स अक्ष का निर्देशांक देखा जाए तो एक्स अक्ष पर जो होगा कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, चाहे 1 होगा, चाहे 2 होगा, चाहे -1 होगा, यानी एक्स अक्ष पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। लेकिन अभी बताए कि एक्स अक्ष पे जो कोटि होता है वो 0 होता है, यानी एक्स अक्ष का निर्देशांक जो हो जाएगा x, 0 होगा। उसी प्रकार से वाई अक्ष का जो निर्देशांक हो जाएगा तो वाई अक्ष पर अभी पढ़े कि भुज का मान 0 होता है और वाई अक्ष पे कोटि का मान 1 होगा, चाहे 2 होगा, चाहे -1 होगा, चाहे -2 होगा, कुछ ना कुछ होगा, यानी मान लेते हैं कि वाई होगा, तो इसका निर्देशांक जो होगा 0, वाई हो जाएगा। अब हमें देखना है कि किसी भी बिंदु को हम दर्शाते हैं कैसे। मान लिया जाए कि एक कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक 2, 3 है, तो यह बिंदु जो होगा इसमें कहाँ होगा, तो हमें इसे दर्शाने के लिए देखना पड़ेगा ए के निर्देशांक में भुज का मान कितना है, तो हम बोलेंगे कि इसका जो भुज है, इसका जो भुज है वो 2 है। कोटि का मान कितना है, तो कोटि का मान 3 है। अब इसमें हम ढूंढेंगे भुज का मान +2, तो भुज का मान +2 यहाँ है, कोटि का मान +3 तो कोटि का मान +3 यहाँ है। अभी जो भुज जो जाएगा ये रेखा ऐसे बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा चाहे इधर बढ़ेगा। अगर भुज को बढ़ाएंगे तो ये ऐसे बढ़ेगा, चाहे ऊपर जाएगा चाहे नीचे जाएगा। वाई अक्ष पर जब भी चलेगा ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, या तो ऐसा चलेगा या तो ऐसा चलेगा। ऐसा बढ़ाते हैं तो भुज वाला रेखा और कोटि वाला रेखा जहाँ कट करता है वही वो बिंदु कहलाता है, यानी ये जो बिंदु होगा यहाँ होगा। इसलिए ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर उसी प्रकार से हम पूछे कि बी कहाँ होगा
तो बी में भुज का मान -3। हम ढूंढेंगे -3 कहाँ है, भुज तो इधर माइनस है नहीं, माइनस इधर है तो यहाँ है। कोटि का मान 4 +4 है, तो कोटि में ढूंढेंगे +4 कहाँ है। अब ये इसको कान पकड़ के यहाँ कान पकड़ेंगे, इसको यहाँ कान पकड़ेंगे, अब दोनों को मिलाएंगे, ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, दोनों जहाँ मिलेगा यहाँ हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि सी कहाँ है, तो सी में देखेंगे भुज का मान कितना है 3 +3, तो भुज का मान +3 यहाँ है। कोटि का मान कितना 0, तो कोटि का मान 0 कहाँ होता है, तो कोटि का मान 0 हम पढ़े हैं कि मूल बिंदु पर विमूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक x,0 होता है और वाई अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो 0,5 होता है। हमें कोटि क्या देखना है 0, तो कोटि 0 मूल बिंदु में भी है और कोटि 0 एक्स अक्ष पर भी है, वाई अक्ष में तो कोटि 0 नहीं है। अगर मूल बिंदु पे लेते हैं तो ये और ये कट नहीं करेगा। अगर हम आपसे पूछे कि इस एक्स अक्ष पे यहाँ पे कोटि का मान क्या हो 0, यहाँ पे कोटि का 0, क्योंकि हम लिखाए हैं कि एक्स अक्ष पे कोटि का मान 0 होता है, तो यहाँ भी कोटि का मान 0, यहाँ भी कोटि का मान 0, यहाँ भी कोटि का मान 0, यहाँ भी कोटि का मान 0 और यहाँ भी कोटि का मान 0, यानी यहाँ भी कोटि का मान 0 है और भुज का मान 3 है, तो दोनों अगर यही है तो यही क्या कर जाएगा, कट कर जाएगा और यही बिंदु हो जाएगा सी। यानी जब भी ऐसा पूछे कि 3,0 कहाँ होगा, 0 वाली अगर एक भी 0 आ जाए तो डायरेक्ट हम वहीं चले जाएंगे जहाँ मान दिया हुआ है। यानी कोटि 0 है, भुज 3 है, तो डायरेक्ट मान चला जाएगा भुज पे। यहाँ देखा जाए भुज क्या है 0 है और कोटि क्या है -4 है, तो ये जो होगा डायरेक्ट -4 पे चला जाएगा। कोटि -4 का यहाँ, यहीं का मान हो जाएगा डी। अगर आपसे पूछा जाए और सवाल पूछे कि ई अगर है 4,0, तब भुज का मान कितना है 4, कोटि का मान 0, तो ये जो बिंदु होगा वो भुज पे हो जाएगा, भुज कितना पे होगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ई। इस प्रकार से हम बिंदु को क्या करते हैं दर्शाते हैं। अब जो आपका सवाल एक सवाल है कि रैखिक समीकरण ई गुणों मतलब जुड़ा x - 2y = 5 तथा 2x + 4y = 10 का ग्राफ खींचे एवं हल करें। तो इसमें दो समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण है x - 2y = 5। पहले हम इस समीकरण को हल करेंगे। हल इस प्रकार से करेंगे कि कोई भी x या y का मान अपने मन से रखेंगे और उससे अगर x रखेंगे तो y निकालेंगे और y रखेंगे तो x का मान निकालेंगे। जैसे हम बोले कि हम x = 0 मान लेते हैं, x = 0 माने तो इस x के मान को यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 0 - 2y = 5। हल करेंगे तो 2y = 5 हो जाएगा, y = 5/-2, यानी y बराबर जो हो जाएगा ये 2.5 हो जाएगा, माइनस में माइनस ऊपर चला जाएगा और 2 से भागा देंगे 5 में तो कितना आएगा 2.5 आएगा। उसी प्रकार से एक बार x का मान 0 रखें, एक बार आप y का मान 0 रखिए। इस बार हम क्या माने y = 0, y = 0 तो इसका मान रखेंगे x - 2, y की जगह पे कितना माने 0 = 5, तो x - 0 में 2 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा, नेक्स्ट बराबर हो जाएगा 5। इस प्रकार से एक बना लेंगे, पहले इसको इधर x इधर y। हम x = 0 रखे थे तो y बराबर जो मान आया था -2.5 आया था। उसी प्रकार से जब y बराबर 0 रखे थे, y बराबर 0, x बराबर जो मान आया था 5 आया था। उसी प्रकार से हम लोग समीकरण दूसरा है 2x + 4y = 10, इसमें भी वैसे ही रखेंगे, x बराबर मानेंगे 0 और y का मान निकालेंगे। मान रखेंगे तो 2x की जगह पे 0 माने 0 + 4y = 10, यानी 0 + 4y = 10, 4y बराबर हो जाएगा 10, y बराबर हो जाएगा 10/4। काटेंगे 5 × 10 और 2 × 4, यानी y बराबर आया 5/2, इसको भी लिख सकते हैं 2.5। फिर एक बार हम लोग y = 0 मानेंगे, जब y = 0 मानेंगे और हल करेंगे तो 2x + 4 गुना y की जगह पे 0 = 10, 2x + 0 = 10, 2x = 10 हो जाएगा, x = 5 हो जाएगा। इसका बना देंगे हम लोग इस तरह से। हमें पहले मान निकाल लेना है।
अब हमें करना क्या है कि जो समीकरण 1 था, जिसका x रखे थे तो -2.5 आया था और y बराबर 0 रखे तो 5 आया था। अब इसको हमें यहाँ दर्शाना है। पहला निर्देशांक है x बराबर 0 है तो y बराबर -2.5 है। अब बताइए कि x बराबर 0 और y बराबर -2.5 कहाँ होगा? तो भुज का मान 0 जो होता है y x2 होता है और -2.5 यानी माइनस क्यों होगा? 2.5 का मतलब होता है आधा, यानी ये जो होगा 2 और 3 के बीच में होगा, इधर होगा, ये माइनस में होगा सारा। यानी ये जो होगा यही निर्देशांक कहलाएगा कितना? ये कहलाएगा 0, -2.5। अगला है x बराबर 5 और y बराबर 0, यानी कोटि का मान 0 कहाँ होता है? x अक्ष पर होता है और x अक्ष पे भुज का मान कितना? 5, यानी यहाँ पे ये बिंदु होगा। यानी अगर हम आपसे पूछे कि भुज का मान 5 है और कोटि का मान 0 है, यानी 5, 0 कहाँ होगा? तो यहाँ पे होगा, ये बिंदु हो जाएगा 5, 0। अब इन दोनों को हमें मिला देना है, ऐसा मिला देना है सीधा रेखा। और इस समीकरण का नाम लिखना है। समीकरण का नाम था x माइनस 2 पाई बराबर 5। उसी प्रकार से एक समीकरण ये है, इसका हल ये निकालें। इसमें है जब x बराबर 0 रखे थे तो y बराबर 2.5 आया था, यानी ये निर्देशांक कम होगा। तो x बराबर 0 यानी भुज का मान 0 कोटि पे होता है, अब कोटि पे 2.5 यानी अढ़ाई, अढ़ाई जो होगा 2 और 3 के बीच होगा, यहाँ होगा, ये बिंदु हो जाएगा 0, 2.5। अगला है x बराबर 5 है और y बराबर 0 है, यानी 5, 0 जो निर्देशांक होगा वो यही होगा। अब ये एक निर्देशांक ये और ये दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे। मिला दी और इस समीकरण का नाम देंगे। समीकरण का नाम था मेरा 2x प्लस 4y बराबर 0। अब हमने एक और सवाल पूछा था हमसे, बोला था कि इसका हल क्या होगा, यानी कि एक समीकरण x माइनस 2y बराबर 5 है और 2x प्लस 4y बराबर 10 है। इन दोनों को अगर हल करेंगे तो क्या आएगा? तो इन दोनों को हल करने के बाद वही आएगा जहाँ पे कटा है। तो ये कटा कहाँ? ये कटान बिंदु यहाँ है, यानी यहाँ का तो x अक्ष पे 5 है, 5 पे कटा और इसका निर्देशांक है 5, 0, यानी 5, 0 पे कटा है। तो 5, 0 पे कटा है तो इसमें जो x का मान जो होगा भुज का मान होगा 5 और कोटि का मान होगा 0, यही हो जाएगा। अब इसमें से कुछ मैथ है जो आप लोगों को बनाना है, जैसे ये 2, 3, 4, 5, ये 2, 3, 4, 5 मैथ जो है आपको खुद से बनाना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें।